तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉपर स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जितनी भी कन्फ्यूजन है, मतलब जितने भी मेन कॉन्सेप्ट है, आज अपन उसको देख लेंगे। सो लेट स्टार्ट, और बहुत ही आसानी से हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अपन एनसीईआरटी क्लास 11 को देखते हैं तो बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या दे रखा है। तो बैक्टीरिया के बारे में ये दे रखा है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मतलब कि सभी जगह पाए जाते हैं, कैसा भी है हैबिटाट हो, सब जगह सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये यहाँ पर अपन ने वही लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये पाए जाते हैं, इस कारण से ये मोस्ट अबंडेंट है। इसके बाद इनमें क्या होता है, इसकी मोस्ट अबंडेंसिटी का कारण क्या है। तो इनकी मोस्ट अबंडेंसिटी का कारण क्या है कि इनका जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, इस कारण से ये अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद अपन देखें तो यहाँ पर इनका जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और सिंपल स्ट्रक्चर होती है। मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो यहाँ पर नाम छोटा है और दर्शन बड़े है। यहाँ पर आप इसको उल्टा समझ सकते हो कि ना, जैसे एक कहावत होती है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो यहाँ पर क्या है, नाम छोटे हैं और दर्शन बड़े हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया दर्शन, और यहाँ पर ये नाम क्या है, तो नाम बड़े, यहाँ पर क्या है, नाम छोटे हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर, एंड क्या होता है, दर्शन बड़े, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल अपन उस कहावत से इसको कवर कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में शेप के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की अपन बात करते हैं तो बैक्टीरिया की शेप बेसिकली 4 टाइप की होती है। एक होती है कोकस, एक होती है विब्रियो, एक होती है स्पाइरल, और एक होती है रोड शेप। अब इसको याद करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो अपन ने इसकी एक ट्रिक बनाई है। आपने कहता अपन क्या करते हैं, अपन ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होता है कि साइन होता है, कोस होता है, टेन थीटा होता है, ये अपन 10th क्लास तक सीखे है। तो कोस से अपन यहाँ पर ट्रिक ले सकते हैं कि को का मतलब क्या होता है, कोकस, और यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल शेप। तो कोस से कोस अपने को आता है, कोस का सीओ से क्या हो गया, कोस से कोकस, एस से क्या हो गया, स्फेरिकल शेप, खत्म हो गया। इसी प्रकार से आपको एक क्या था, ट्यूब पे आता है वीको, एक की क्रीम भी आती है, वीको टर्मरिक WSO क्रीम, तो उससे अपने को यहाँ पर वीको, ये अपने को शब्द याद रहता है। तो वी से क्या हो गया, विब्रियो का मतलब क्या होता है, कोमा शेप, तो सीओ मतलब क्या, कोमा शेप। समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखें तो एक होता है शब्द रोब से अपना, और आरओ से क्या आ गया, रोड शेप, और बी से क्या आ गया, बेसिलस, तो रोड शेप को अपन बेसिलस भी बोलते हैं। और यहाँ पर अपन देखें स्पाइरलम और स्पाइरल शेप, तो यहाँ पर देखो इसमें स्पाइरलम में भी SP आ रहा है और यहाँ पर भी SPI आ रहा है। तो यहाँ पर SPI से आप लोगों को समझ में आया कि स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। तो इस प्रकार से अपन ने चारों शेप को आसानी से अंडरस्टैंड कर लिया टिक की मदद से। सो लेट्स मूव अहेड। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपना 2 टाइप का बैक्टीरिया होता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। बट मैंने इसको थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे ट्रू है तो ट्रू के अंदर आखिरी में क्या आता है, ई आता है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रू बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को आल्सो अपन क्या कर सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, या ट्रू जो बैक्टीरिया है उसका दूसरा नाम ही यू बैक्टीरिया है। समझ में आ गया। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की जो बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया एंसेंट बैक्टीरिया, मतलब इसको अपने को याद करना है तो एक शब्द होता है आर्यन। आर्यन में AR से क्या हो जाएगा, AR से हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, कहता है आर्की बैक्टीरिया, और AN से क्या हो जाएगा, एंसेंट बैक्टीरिया। तो ये आपका एक शब्द आपको याद ही होता है आर्यन, तो आर्यन से AR क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया, और AN क्या हो गया, एंसेंट बैक्टीरिया। समझ में आ गया। तो ये आपका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया। अब अपन आगे चलते हैं तो आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया की 3 क्लास होती है बेसिकली, और उसको याद करने के लिए आपके पास, मेरे पास ट्रिक है कि जैसे आपका एक होता है मेथेनोजन, और एक होता है थर्मोएसिडोफिल, और एक होता है हेलोफाइल। तो यहाँ पर अपन देखें, आपने सबने एक गाड़ी का नाम सुना होगा, थार। इसके बाद यहाँ पर अपन देखें थार, तो थार से क्या हो गया, थर्मो एसिडोफिल। ठीक है, थर्मो एसिडोफिल। और यहाँ पर अपन देखें तो थर्मो एसिडोफिल, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट की बात चल रही है, तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में आपका समझ में आ जाता है आसानी से। इसके बाद यहाँ पर अपन देखें एक शब्द होता है मामी, तो मामी की स्पेलिंग क्या होती है, MAMI, आई की जगह अपन ई सोच लो तो एम मामी। तो यहाँ पर माँ का मतलब क्या है, मार्शी एरिया, और मी का मतलब क्या है, मेथेनोजन्स। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया
बैक्टीरिया की एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं मीथेनोजेंस, जो कहाँ पाई जाती है, मार्शी एरिया में। खत्म हो गया। इसी प्रकार अपन देखें तो मैंने एक ट्रिक और बनाई है कि हेलो एक्स सास, मतलब जब किसी की एक सांस होती है ना, तो यहाँ पर अपन देखें हेलोफाइल्स, तो हेलो का मतलब क्या, हेलोफाइल्स, एक्स का मतलब एक्सट्रीम, सा का मतलब क्या, साल्टी साल्टी, और ए से एरिया। तो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में कौन सा आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हेलो, हेलो मतलब हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स क्या, हेलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। ये आपका खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।